हम क्या चाहते हैं, कढ़ाई कैसी हो, इतनी लजीज कि रेस्टोरेंट्स को पीछे छोड़ दे, खर्चा भी कम हो, टाइम भी कम लगे और रेसिपी भी हो नहायत ही आसान। तो ऐसी ही एक नहायत ही आसान चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। सॉरी, चिकन कढ़ाई नहीं, अचारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। एक बार बनाकर खाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए बातें खत्म करते हैं और चलते हैं हमारी रेसिपीज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरीहा सलीम। वेलकम टू माय चैनल मनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है तकरीबन 3/4 कप। इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम लोग यूजुअली ज़्यादातर जो है ना वो मस्टर्ड ऑयल में ही कुकिंग करते हैं और अचारी कढ़ाई भी ज़्यादा मज़े की मस्टर्ड ऑयल में बनती है। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो रेगुलर कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालकर आप जो है वो अपनी रेसिपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक पाव इसके अंदर मैंने बारीक स्लाइस किए हुए प्याज कटे हैं और उसको ट्रांसलूसेंट होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ एक पैन में 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच साबुत सूखा धनिया, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच राई दाना लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम करेंगे हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट। अब ये सारे मसाले क्यों, अगर आपके जहन में भी ये बात आ रही है तो क्योंकि हमें अचारी फ्लेवर चाहिए। तो ये सारे वो अचार के मसाले हैं जिनसे अचार का फ्लेवर हमारी कढ़ाई में आएगा। तो ये मसाले बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, कोई एक आध अगर नहीं भी होना तो यू कैन स्किप। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑब्वियसली फिर उस मसाले का टेस्ट भी स्किप हो जाएगा। तो लेकिन कोशिश करें कि सारे मसाले इसमें लाजमी ऐड करें। जैसे ही ये इसकी खुशबू आने लग जाएगी, ज़ीरा का ख्याल करना है वो जल ना जाए क्योंकि वो सबसे पहले जलता है। यहाँ पर प्याज जो है वो ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो मैंने 1.5 चम्मच यहाँ पर डाला है कुटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच मैंने भरकर यहाँ पर डाल दिया है कुटी हुई हरी मिर्च का और 3/4 टेबल स्पून मैंने इसमें यानी कि पौना चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक का। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इनको थोड़ा सा और पकाएंगे 2 मिनट तक। नमक मैंने डाला है ताकि प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं और लहसुन अदरक को हम पकाएंगे ताकि ये भी ब्राउन हो जाएं और इनका ज़्यादा अच्छा टेस्ट और ज़्यादा अच्छी खुशबू आए। जैसे ही प्याज अच्छे तरीके से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, इसमें हम ऐड करेंगे चिकन एग्जैक्टली 1 kg नहीं है, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, मे बी 1200 ग्राम हो या इतना। चिकन इसमें ऐड करेंगे और स्टर करते हुए इसको 5 से 6 मिनट हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे प्याज और लहसुन के साथ। इससे क्या है, चिकन की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि इसमें प्याज और लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता आप इसको 5-6 मिनट तक स्टर करते हुए फ्राई करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्याज को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है जब तक उसका पानी जो है वो अच्छे से सूख ना जाए। तेज़ आंच पर आपने नहीं पकाना। चलिए जी, जो मसाले मैंने वहाँ पर ड्राई रोस्ट किए थे अचारी मसाले, उनको मैंने बिल्कुल फाइनली पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा दरदरा सा उसको मैंने कूटा है, आपको कटोरी में नज़र आ रहा होगा। इसको यहाँ मैंने एक कटोरी में शिफ्ट कर दिया है। इसमें हम मज़ीद दूसरे स्पाइसेस मिलाएंगे ताकि कंप्लीट अचारी मसाला बना सकें। यहाँ पर 1.5 चम्मच लाल मिर्च का आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 डाला है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाला है। नमक ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, जितनी मुझे कमी लग रही थी उतना मैंने इसमें थोड़ा सा और नमक डाला है, यानी कि आधे चम्मच से भी कम। 1/2 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स का डाला है। वही अगेन बात कि मैं मिर्ची ज़्यादा तेज़ नहीं करना चाहती। यहाँ पर मिर्ची का मार्जिन था कि आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे। अच्छा जी, 1 कप दही का लिया है, अच्छे से मैंने फेंटा है। सारा बनाया हुआ मसाला उसके अंदर डालेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच रखेंगे। उसका क्या करना है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अच्छे तरीके से सारे मसाले हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसको 3 से 4 मिनट रखेंगे। इससे क्या होगा, दही के अंदर सारे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, दही थिक हो जाएगा और मसालों का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। ये जब चिकन फ्राई हो रहा होगा ना, उस वक्त आप ये कर सकते हैं। तो चिकन के फ्राई होते होते इसको 3-4 मिनट 5 मिनट रेस्ट भी मिल जाएगी। चिकन फ्राई यहाँ पर हो गया था अच्छे तरीके से। उसके अंदर मैंने दही डाल दिया। स्पीड देख रहे हैं आप मेरी कितनी है। मैं अपनी वीडियो के दौरान ये चाह रही होती हूँ कि आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूँ ताकि आप जो इतना अपनी रेसिपी पे खर्च कर रहे हैं वो ख़राब ना हो और वीडियो भी जो है ना वो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, दही वाले मसाले मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप भर के या 1 प्याली आप समझ लें टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके ब्लेंड करके डाल दिया है। आप चाहें तो 1 पाव टमाटर या 1 पाव से थोड़े ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसको आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो ग्रेवी है वो ज़रा ज़्यादा अच्छी और स्मूथ बनती है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे लो फ्लेम के ऊपर। इसको 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में आप 1 से 2 बार स्टर कीजिएगा ताकि सालन जो है वो जल ना जाए।
जब तक वहाँ पर चिकन टेंडर हो रहा है, जो मसाला मैंने वहाँ पर बचाया था शुरू में 1.5 चम्मच जो मैंने बचाया था अचारी मसाले का, उसके अंदर मैंने इतना लेमन जूस डालना है कि ये इस तरह का एक थिक सा पेस्ट बन जाएगी। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया था। इस थिक पेस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, उनको कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो बनाया हुआ मसाला है वो हम उसके अंदर फिल करेंगे। अब फिल करने की आपकी अपनी टेक्निक है, हाथ से करें, चम्मच से करें या चम्मच की बैक साइड से मेरी तरह। इसके अंदर आप जितना मैक्सिमम मसाला भर सकते हैं ये भरेंगे। आप यकीन करेंगे ये मिर्चें इतनी मज़े की खट्टी और करारी होती हैं, इतनी ज़बरदस्त अचारी मिर्चें होती हैं सालन के अंदर कि आप जो है ना वो बोटियाँ छोड़ के इन मिर्चों के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जो है ना वो अचारी कढ़ाई की शान होती है, तो इसको आपने लाजमी ऐड करना है। ये वाला स्टेप आपने छोड़ना नहीं है। सारी मिर्चें मैंने भर दी हैं, इनको मैंने रख दी है। यहाँ पर जो है वो 8 से 10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, तो इंशाल्लाह ये टेंडर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से भूनना है स्टर करते हुए, तब तक जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से ना भूना जाए। तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पानी इसमें पहले ही ड्राई हो चुका था और जल्दी ही इसका ऑयल अपेयर हो गया। और मैंने जो है वो इसके अंदर मिर्चें डाली। अच्छा, जैसे ही आप ढक्कन उठाएंगे ना, जितना भी पानी हो ना आप उसमें मिर्चें डाल दीजिएगा। इतना नहीं होगा, कम ही होगा, क्योंकि हमने पानी इतना डाला ही नहीं है, दही का या चिकन का थोड़ा सा पानी था। तो जैसे ही आप ढक्कन उठाए ना, आप मिर्चें फ़ौरन डाल दें ताकि थोड़ा सा इनको पकने का टाइम मिले। मैंने थोड़ी सी देर से डाली थी तो कुछ ये ना कच्ची थी मिर्चें, इसलिए थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कड़वी हैं। तो वो कटोरी जो मसाले वाली थी वो भी मैंने ज़ाया नहीं किया, थोड़ा सा पानी डाल के वो मैंने इसमें डाला और पकाया। फिर इनको अच्छे तरीके से भुना मज़ीद 2-3 मिनट। सालन बहुत अच्छे तरीके से भुन गया था, बहुत आला और ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मिर्ची मैंने थोड़ा बाद में ऐड की थी, तो फिर मैंने इनको गलाने के लिए ना ढक्कन रखा था और लो फ्लेम के ऊपर इनको 2-3 मिनट मैंने मज़ीद कढ़ाई को और पकने दिया था। ज़बरदस्त सी यहाँ पर कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर ऐड करें। इसमें ऐड किया भी जाता है। 1 चम्मच भर के मैंने कसूरी मेथी का अपने हाथों से मसल कर ऐड कर दिया है। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं था, होता तो मैं ज़रूर ऐड करती। धनिया हमारी कढ़ाई और हमारी डिशेस की शान होता है और हमारी डिशेस को 4 चांद लगा देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि मेरी कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त और मसालेदार और मज़ेदार लग रही है। तो मेरा काम होता है यहाँ पर ख़त्म। मैंने आप तक बहुत अच्छी रेसिपी पहुँचा दी है। आपका काम शुरू होता है अब। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी खुश होने का मौका मिले कि हमारी वीडियो को सराहा जा रहा है। अल्लाह हाफिज़ नासिर।